उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन गरीब होने की वजह से लोग उसे ज्यादा महत्व नहीं देते थे। अर्जुन बचपन से ही मीरा से प्यार करता था। मीरा भी अर्जुन से सच्चा प्रेम करती थी। एक शाम अर्जुन गांव के तालाब के पास बैठा आसमान की ओर देख रहा था। तभी मीरा वहां आई। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। क्या हुआ मीरा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अर्जुन ने पूछा। मीरा की आंखें भर आईं। पिताजी ने मेरा रिश्ता शहर के बड़े मिठाई व्यापारी के बेटे से तय करने की बात शुरू कर दी है। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। लेकिन उन्होंने तो कहा था कि वो हमारी शादी के खिलाफ नहीं हैं। कहते हैं कि प्यार से घर नहीं चलता। जिसके पास पैसा होगा मैं उसी की पत्नी बनूंगी। इतना कहकर मीरा रोते हुए वहां से चली गई। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। अगले दिन से उसने गांव में काम ढूंढना शुरू किया। कभी खेतों में मजदूरी करता, कभी दुकान पर सामान उठाता। लेकिन इतने पैसों से वो अपना भविष्य नहीं बना सकता था। एक दिन मीरा फिर उसके पास आई। अर्जुन, अब ज्यादा समय नहीं है। अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया तो पिताजी मेरी शादी पक्की कर देंगे। अर्जुन की आंखों में बेचैनी भर गई। मैं कोशिश कर रहा हूँ मीरा। कोशिश नहीं, अब तुम्हें कुछ बड़ा करना होगा। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। तभी अचानक उसकी नजर गांव के मेले पर गई, जहां बच्चे कुल्फी खाने के लिए लंबी लाइन में खड़े थे। उसकी आंखों में चमक आ गई। अगर मैं ऐसी कुल्फी बनाऊं जिसका स्वाद लोगों ने पहले कभी ना चखा हो तो? मीरा मुस्कुराई। तो पूरा गांव तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। अगले ही दिन अर्जुन ने पुरानी साइकिल पर कुल्फी बेचनी शुरू कर दी। लेकिन उसकी कुल्फी कोई पसंद नहीं करता था। स्वाद फीका है, इसमें मजा नहीं, शहर वाली बात नहीं है, लोग कहते और चले जाते। अर्जुन टूटने लगा। एक रात वो नदी किनारे अकेला बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी पीछे से आवाज आई, हार मान ली क्या पुत्र? अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ा फकीर वहां खड़ा था। उसके हाथ में चमकती हुई लकड़ी थी। अर्जुन ने अपनी पूरी कहानी उसे बता दी। फकीर मुस्कुराया। जिस इंसान के इरादे सच्चे होते हैं उसकी परीक्षा सबसे कठिन होती है। लेकिन मैं क्या करूं बाबा? फकीर ने जंगल की ओर इशारा किया। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना महल है। वहां तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी। लेकिन याद रखना, वहां जो भी देखो उसका रहस्य कभी किसी को मत बताना। इतना कहकर फकीर गायब हो गया। अर्जुन हैरान रह गया। अगली सुबह वो जंगल की ओर निकल पड़ा। घंटों चलने के बाद उसे टूटे हुए पत्थरों से बना एक पुराना महल दिखाई दिया। महल बिल्कुल सुनसान था। जैसे ही अर्जुन अंदर गया, अचानक चारों तरफ नीली रोशनी फैल गई। महल की दीवारें चमकने लगी और अगले ही पल अर्जुन एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया। वहां चारों तरफ बर्फ जैसी सफेद जमीन थी। पेड़ों पर रंग बिरंगी कुल्फियां लटक रही थीं। नदियों में दूध बह रहा था। हवा में केसर और इलायची की खुशबू थी। अर्जुन हैरान रह गया। तभी उसके सामने एक लड़की आई। उसके कपड़े बर्फ जैसे सफेद थे और उसके सिर पर कुल्फी जैसी चमकदार मुकुट था। तुम इंसानों की दुनिया से आए हो? उसने पूछा। अर्जुन ने डरते हुए कहा, हाँ। लड़की मुस्कुराई। मैं कुल्फी लोक की राजकुमारी अनाया हूँ। अर्जुन स्तब्ध रह गया।
कुल्फी? लोग? हाँ, यहाँ दुनिया की सबसे स्वादिष्ट कुल्फियां बनाई जाती हैं। अनाया अर्जुन को अपने महल में ले गई। वहाँ हजारों तरह की कुल्फियां थीं। केसर कुल्फी, गुलाब कुल्फी, चॉकलेट कुल्फी, आम कुल्फी। हर कुल्फी से जादुई खुशबू आ रही थी। अनाया बोली, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन 2 शर्तें होंगी। कौन सी? पहली, तुम कभी गरीब बच्चों से पैसे नहीं लोगे, और दूसरी, तुम हमारी दुनिया का राज किसी को नहीं बताओगे। अर्जुन ने तुरंत हामी भर दी। फिर शुरू हुई उसकी असली ट्रेनिंग। उसे सिखाया गया दूध को कितनी देर पकाना है, केसर कब डालना है, कितनी होनी चाहिए, और सबसे खास, एक ऐसा जादुई मिश्रण जो कुल्फी को भूलने ना देने वाला स्वाद देता था। दिन बीतते गए। अर्जुन हर दिन नई कुल्फी बनाना सीखता गया। आखिरकार एक दिन उसने अपनी कुल्फी तैयार की। अनाया ने कुल्फी खाई। उसकी आंखें चमक उठीं। अब तुम तैयार हो। तुम्हारी कुल्फी इंसानों की दुनिया बदल देगी। कुछ देर बाद अर्जुन वापस उसी पुराने महल में पहुंच गया। महल धीरे धीरे गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। अर्जुन गांव लौट आया। अगले दिन उसने फिर कुल्फी बेचना शुरू किया, लेकिन इस बार पहला आदमी कुल्फी खाते ही चौंक गया। अरे, ऐसा स्वाद मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। लोग दूर दूर से कुल्फी खाने आने लगे। कुछ ही महीनों में अर्जुन पूरे इलाके का सबसे मशहूर कुल्फी वाला बन गया। उसने गरीब बच्चों को मुफ्त कुल्फी खिलानी शुरू कर दी। गांव वाले उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन मीरा के पिता खुद अर्जुन के घर आए। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा था। कुछ ही दिनों बाद अर्जुन और मीरा की शादी हो गई। शादी के दिन मीरा ने पूछा, सच सच बताओ अर्जुन, तुमने इतनी स्वादिष्ट कुल्फी बनाना सीखा कहाँ से? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक थी। कुछ राज ही अच्छे लगते हैं। और दूर कहीं जंगल के उस पुराने महल में राजकुमारी अनाया मुस्कुरा रही थी। बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, सूर्यगढ़। उस गांव के लोग मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन गांव के ऊपर एक अजीब डर हमेशा मंडराता रहता था। हर पूर्णिमा की रात जंगल से नीली रोशनी निकलती और अजीब आवाजें सुनाई देती। गांव वाले मानते थे कि जंगल के भीतर कोई रहस्यमयी शक्ति रहती है। उसी गांव में 17 साल का एक लड़का रहता था, विवान बाकी बच्चों से अलग था। उसे रहस्यों को जानने का बहुत शौक था। वह अक्सर पुराने खंडहरों और पहाड़ियों में घूमता रहता। एक रात विवान अपने दादाजी के पुराने संदूक को खोल रहा था। तभी उसे उसमें एक चांदी का लॉकेट और एक पुराना पत्र मिला। पत्र में लिखा था, जिस दिन चंद्रमा लाल होगा उस दिन चंद्रद्वार खुलेगा। सिर्फ सच्चे दिल वाले ही उस द्वार को पार कर पाएंगे। विवान हैरान रह गया। चंद्रद्वार, आखिर ये क्या है? तभी उसकी नजर लॉकेट पर बने एक अजीब निशान पर पड़ी। वही निशान गांव के बाहर वाले प्राचीन मंदिर पर भी बना था। अगली सुबह विवान ने यह बात अपनी 2 दोस्तों काव्या और रोहन को बताई।
मुझे लगता है कि यह कोई जादुई रास्ता है, विवान बोला। रोहन हंस पड़ा। तू हर चीज में रहस्य ढूंढ लेता है। लेकिन काव्या गंभीर थी। नहीं रोहन, शायद विवान सच कह रहा है। तीनों ने तय किया कि वे उस मंदिर में जाकर सच्चाई पता लगाएंगे। रात होते ही तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। हवा ठंडी थी और चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। कुछ देर बाद उन्हें वह प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। मंदिर टूटा हुआ था, लेकिन उसके बीचों बीच एक विशाल पत्थर का दरवाजा था। उसी पर वही निशान बना था जो लॉकेट पर था। विवान ने कांपते हाथों से लॉकेट दरवाजे के बीच लगाया। अचानक जमीन हिलने लगी। दरवाजे से नीली रोशनी निकलने लगी और धीरे धीरे वह खुल गया। तीनों डर गए। अब क्या करें, रोहन बोला। विवान ने गहरी सांस ली। अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं। तीनों अंदर चले गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उनके सामने एक दूसरी दुनिया थी। आसमान बैंगनी रंग का था। पेड़ों के पत्ते चांदी की तरह चमक रहे थे। हवा में छोटे छोटे प्रकाश के गोले उड़ रहे थे। ये जगह कितनी सुंदर है, काव्या धीरे से बोली। तभी अचानक पीछे से एक भारी आवाज आई। मनुष्यों, आखिर तुम यहाँ पहुंच ही गए। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। एक विशाल सफेद भेड़िया उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखें नीली चमक रही थीं। रोहन डर गया। ये बोल कैसे रहा है? भेड़िया बोला, मैं इस लोक का रक्षक हूँ। मेरा नाम अरकान है। विवान ने हिम्मत करके पूछा, हम यहाँ क्यों लाए गए हैं? अरकान की आंखें गंभीर हो गईं, क्योंकि इस दुनिया पर अंधकार का राजा कालनेत्र हमला करने वाला है। अगर उसे चंद्रमणि मिल गई तो वह इंसानों की दुनिया को भी नष्ट कर देगा। चंद्रमणि, काव्या ने पूछा। एक ऐसी शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखती है। अरकान उन्हें एक पहाड़ी की ओर ले गया। वहां दूर काले बादलों से घिरा एक विशाल महल दिखाई दे रहा था। कालनेत्र वहीं रहता है। विवान बोला, अगर हमें उसे रोकना है तो हम तैयार हैं। अरकान मुस्कुराया, लेकिन यह आसान नहीं होगा। उसने तीनों को 3 जादुई वस्तुएं दी। विवान को प्रकाश तलवार, काव्या को जादुई ढाल, रोहन को अग्नि धनुष। इनका इस्तेमाल सिर्फ सच्चे दिल वाले कर सकते हैं। तीनों ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। रास्ता बेहद खतरनाक था। कहीं जहरीले धुएं वाले जंगल, कहीं उड़ते हुए पत्थर, तो कहीं डरावनी परछाइयां उनका रास्ता रोक रही थीं। लेकिन तीनों मिलकर हर मुश्किल पार करते गए। रात होने पर वे एक नदी के किनारे रुके। तभी वहां एक लड़की दिखाई दी। उसका नाम था मायरा। क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? उसने पूछा। विवान थोड़ा सतर्क हुआ। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? मायरा उदास हो गई। कालनेत्र ने मेरे परिवार को कैद कर लिया है। काव्या को उस पर दया आ गई। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। रोहन भी मान गया। लेकिन विवान को ना जाने क्यों मायरा पर भरोसा नहीं हो रहा था। यात्रा आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे मायरा रोहन के करीब आने लगी। वह हमेशा उससे मीठी बातें करती। एक दिन काव्या ने विवान से कहा, मुझे लगता है मायरा कुछ छिपा रही है। विवान बोला, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार वे कालनेत्र के महल तक पहुंच गए। महल के बीचों बीच चंद्रमणि रखी थी। जैसे ही विवान आगे बढ़ा, मायरा अचानक हंसने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं।
मूर्ख इंसानों, तुम लोग मेरे जाल में फंस चुके हो। तीनों चौंक गए। तुम कौन हो? रोहन चिल्लाया। मायरा बोली, मैं कालनेत्र की सेविका हूँ। अचानक चारों तरफ अंधेरा फैल गया। कालनेत्र प्रकट हुआ। वह एक विशाल काले कवच वाला राक्षस था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। बहुत अच्छा काम किया मायरा, कालनेत्र हंसा। रोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। हमने तुम पर भरोसा किया। मायरा बोली, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी थी। कालनेत्र चंद्रमणि की ओर बढ़ने लगा। तभी विवान चिल्लाया, नहीं, अभी सब खत्म नहीं हुआ। उसने अपनी प्रकाश तलवार निकाली। काव्या और रोहन भी उसके साथ खड़े हो गए। तीनों ने मिलकर हमला शुरू किया। महल कांपने लगा। कालनेत्र बेहद शक्तिशाली था। वह बार बार तीनों को पीछे फेंक देता, लेकिन तीनों ने हार नहीं मानी। तभी अरकान की आवाज गूंजी, सच्ची शक्ति एकता में होती है। विवान ने अपने दोस्तों का हाथ पकड़ा। तीनों की शक्तियां एक साथ चमकने लगी। अचानक उनके चारों तरफ तेज प्रकाश फैल गया। विवान की तलवार दिव्य शक्ति से भर गई। उसने पूरी ताकत से वार किया। ये वार इस दुनिया की रक्षा के लिए है। तलवार सीधा कालनेत्र पर लगी। एक भयंकर विस्फोट हुआ। पूरा महल रोशनी से भर गया। कुछ ही क्षणों बाद अंधेरा गायब हो चुका था। कालनेत्र समाप्त हो चुका था। मायरा जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं बस डर गई थी। काव्या उसके पास गई। गलती करने वाला हर इंसान बुरा नहीं होता। मायरा रोने लगी। चंद्रलोक फिर से शांत हो गया। अरकान उनके सामने आया। तुम तीनों ने साबित कर दिया कि साहस, दोस्ती और सच्चाई किसी भी अंधकार को हरा सकती है। अचानक चंद्रमणि आसमान में उठी और उसकी रोशनी पूरी दुनिया में फैल गई। कुछ ही पलों में विवान, काव्या और रोहन वापस अपने गांव सूर्यगढ़ पहुंच गए। लेकिन अब गांव बदल चुका था। सूखे पेड़ों पर फिर से हरियाली लौट आई थी। नदियां फिर बहने लगी थीं। गांव वाले खुशी से झूम उठे। विवान ने आसमान की ओर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे चंद्रलोक अब भी कहीं ना कहीं मौजूद है और शायद किसी नए रक्षक का इंतजार कर रहा है। सीख, सच्ची ताकत जादू में नहीं बल्कि दोस्ती, विश्वास और एकता में होती है। गांव के किनारे एक बड़ा सा मकान था जिसमें रहता था एक आदमी, अमीर भाई। पूरा गांव उन्हें इसी नाम से बुलाता था। उनके पास बड़ी गाड़ियां थीं, खेत थे, दुकानें थीं और शहर में भी कई मकान थे। लेकिन एक बात अजीब थी। इतना अमीर होने के बावजूद अमीर भाई हमेशा अकेले रहते थे। न कोई दोस्त, न परिवार के साथ हंसी मजाक, बस पैसा और काम। गांव वाले कहते थे, अमीर भाई के पास सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं। एक दिन सुबह सुबह अमीर भाई अपनी नई चमचमाती गाड़ी में गांव से शहर जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक छोटा सा लड़का सड़क किनारे बैठा रो रहा है। अमीर भाई ने गाड़ी रोकी और पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? लड़के ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर ने दवाई लिखी है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। अमीर भाई ने पहली बार किसी गरीब की आंखों में इतना दर्द देखा। उन्होंने तुरंत लड़के को गाड़ी में बैठाया और शहर के अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया।
दवाइयाँ खरीदी गईं। कुछ ही घंटों में लड़के की माँ की हालत सुधरने लगी। लड़का खुशी से रोते हुए बोला, भैया, आपने मेरी माँ को बचा लिया। उस दिन पहली बार अमीर भाई के चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई। रात को जब वह अपने बड़े से घर में लौटे तो उन्हें एहसास हुआ कि आज उन्हें जो खुशी मिली वो करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी कभी नहीं मिली थी। अगले दिन से अमीर भाई बदलने लगे। उन्होंने गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना शुरू किया, किसानों का कर्ज माफ करवाया, गांव में एक छोटा अस्पताल बनवाया और हर रविवार जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाने लगे। धीरे धीरे पूरा गांव उनसे प्यार करने लगा। एक दिन गांव में भयंकर बारिश आई। नदी का पानी बढ़ गया, कई घर टूट गए, लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। तभी अमीर भाई अपनी ट्रैक्टर और गाड़ियों के साथ पहुंचे। उन्होंने रात भर लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया, भूखे लोगों को खाना दिया, बच्चों को कंबल बांटे। गांव वालों की आंखों में आंसू थे। एक बुजुर्ग आदमी ने उनका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, आज तुम सिर्फ पैसों से नहीं, दिल से भी अमीर हो। ये बात सुनकर अमीर भाई की आंखें भर आईं। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। सारे गांव वाले वहां जमा हुए। गांव के सरपंच ने मंच पर आकर कहा, पहले हम इन्हें सिर्फ अमीर भाई कहते थे, लेकिन आज ये हमारे गांव की उम्मीद हैं। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। अमीर भाई मंच पर आए और बोले, मैंने जिंदगी में बहुत पैसा कमाया, लेकिन असली खुशी मुझे तब मिली जब मैंने किसी की मदद की। याद रखना, इंसान पैसों से नहीं, अपने अच्छे दिल से अमीर बनता है। उनकी बात सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। उस दिन के बाद गांव में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई बच्चा पढ़ाई से दूर नहीं रहता था और हर मुश्किल में सबसे पहले एक नाम लिया जाता था। अमीर भाई। दुनिया में सबसे बड़ा अमीर वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो, बल्कि वो है जिसके दिल में दूसरों के लिए प्यार और मदद हो।